Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा आज फिर पढ़ेंगे। देखो आप शिक्षक भर्ती के लिए जो अपने टेस्ट ही चला रखी 2022 रीट के लिए चला रखी जो शिक्षक भर्ती जो मुख्य परीक्षा है उसका आज हम टेस्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। जो अपना उपयोगी किस किस के लिए है ये देख लीजिएगा। आपका उपयोगी आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस, RAS और प्री BSTC और अन्य राजस्थान होने वाली सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले देखो मैं चार टेस्ट सीरीज ले चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आपको ये लिंक जो दिखाई दे रहा है आई बटन में, इस पर ओपन कीजिएगा। आपको 4 नंबर की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार तरीके और बहुत ही कठिन प्रश्न आपको इसमें देखने मिलेंगे। आप इसमें 15 प्रश्न हल नहीं कर पा सकते। बहुत ही शानदार तरीके से आपको टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो प्यारे साथियों, राजस्थान जीके स्पेशल राजस्थान जीके की मिक्स राजस्थान जीके, ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज आपकी मिक्स राजस्थान जीके इसमें है, तो आप इसको देख सकते हो। और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पूरे क्वेश्चन कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या, देखो पहला क्वेश्चन अपना आता, देखो बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पहला आता है कि राजस्थान में उस जिले का नाम बताइए जहां सरस रसगुल्ले का उत्पादन किया जाता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है कि जहां सरस रसगुल्ले का उत्पादन किया जाता है। बताइए जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर सीकर में। बताइए सरस रसगुल्ले का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। तो भाई आपको पता होगा रसगुल्ले कहाँ के प्रसिद्ध है, आपके बीकानेर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको पता है बीकानेर की भुंजिया भी प्रसिद्ध, ध्यान रखना। बीका जो नेर है उसकी भुंजिया भी प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बीकानेर की भुंजिया और आपके नमकीन और आपके सरस रसगुल्ले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, आपके बीकानेर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका। देखो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दौलत सिंह चौहान ने सरस्वती नदी के किनारे जल मार्ग को उल्लेख किया है। इनकी जो दौलत सिंह थे, जो चौहान, जो दौलत सिंह चौहान थे, उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे कितने जल मार्गों का उल्लेख किया ये आपको बताना। बताइए 16, 5, 14 या फिर 3। तो भाई देखिएगा दौलत सिंह ने चौहान ने जो सरस्वती नदी, जो वर्तमान जिसको हम घग्गर नदी के नाम जानते, किसके नदी के नाम जानते, घग्गर नदी के नाम जानते, जो कि आपका हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो इस जले के जो जलमार्ग थे इसके किनारे वो थे कितने, वो 5 थे। कितने थे, 5 थे, जिनका उल्लेख किसने किया था, दौलत सिंह चौहान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाए। कितने थे, 5 थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आता है 8वीं शताब्दी से राजस्थान के किस चित्र शैली का विकास हुआ। देखो 8वीं शताब्दी में, राजस्थान की 8वीं शताब्दी लगी थी तब से राजस्थान में किस चित्र शैली का विकास हुआ। बेसर शैली का, द्रविड़ शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली का या फिर नागर शैली का। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो 8वीं शताब्दी से जो राजस्थान चित्र शैली निर्मित हुई थी वो ही थी आपकी गुर्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन नंबर सी आपकी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि 8वीं शताब्दी से राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास हुआ था। ध्यान रखना, इसको देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप इंपोर्टेंट लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। यानी कि 7 थोरी भाइयों को किस लोक देवता ने आश्रय दिया। बताइए जो 7 थ्योरी भाई थे उनको किस लोक देवता ने आश्रय दिया। देखो मैंने आपको बोला था ना कि आप इन क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाओगे, इसमें आप 15 क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आपके क्वेश्चन। बताइए गोगा जी ने, रामदेव ने, पापू जी ने या फिर मामा देव ने। तो बताइए प्यारे साथियों 7 थोरी भाइयों को किस लोक देवता ने आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, 7 थोरी भाइयों को जो लोक देवता थे वो आपके पापू जी थे। बापू जी ने जो आपके 7 थोरी भाइयों को आश्रय दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बिल्कुल वीडियो इसकी मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता था जो क्वेश्चन तो आप उसको लिख भी सकते हो आपकी नोटबुक में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्थान की देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के सतही जल संसाधनों का भारत के कुल सतही जल संसाधनों का क्या स्थान है। देखो यार स्थान नहीं है, राजस्थान क्या है यहाँ पर, राजस्थान, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान के जो सतही जल के संसाधनों का भारत के कुल सतही जल संसाधनों का क्या स्थान है ये आपको बताना। 6%, 1.6%, 8% या फिर 10%। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान जो सतही जल संसाधनों का भारत के कुल सतही जल संसाधन कितना स्थान रखता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.6%। कितना, 1.6% वो जल संसाधन भारत के जल संसाधन में रखता है राजस्थान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है बागड़ प्रदेश की मीरा किसे कहा जाता है। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखो आपकी जो बागड़ प्रदेश की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना। गबरी बाई, दयाबाई,
सहजोबाई या फिर संतोषबाई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, बागड़ प्रदेश की मीरा कहा जाता है वो गबरीबाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और अलवर की जो मीरा कहा जाता है वो सहजोबाई कहा जाता है। ध्यान रखना, अलवर की जो मीरा कहा जाता है वो सहजोबाई कहा जाता है। और राजस्थान की जो मीरा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना, कि राजस्थान की मीरा किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए आंसर है, ठीक है ना। बाकी अलवर की मीरा सहजोबाई कहा जाता है और गबरीबाई को बागड़ प्रदेश की मीरा कहा जाता है। राजस्थान मीरा किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। देखो मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। बहुत ज़्यादा किताबों को संग्रह से आपको बनाए गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कीर्तनमाला नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की। बताइए गबरीबाई ने, दयाबाई ने, सहजोबाई ने या फिर संतोष भाई ने। तो बताइए इसकी रचना किसने की। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कीर्तनमाला जो ग्रंथ की रचना की थी वो भी गबरीबाई ने की थी, जो कि आपकी बागड़ प्रदेश की मीरा के नाम से जाना जाता। तो कीर्तनमाला ग्रंथ की रचना भी किसने की थी, गबरीबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मैंने कहा था आप इसमें 15 राइट नहीं कर पाओगे, आप 15 से ही माइनस में रहोगे, नीचे 15 से एक्स्ट्रा आप नहीं जा सकते, 15 तक ही मुश्किल कर पाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके अच्छे क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न आता है 8 नंबर का, इंदिरा गांधी क्षेत्र किस विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। देखो आपका जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, जो इंदिरा गांधी जो क्षेत्र है वो किसके लिए विकास में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। बताइए गन्नों की पैदावार के लिए, कपास की पैदावार के लिए, खनिज की पैदावार के लिए, खनिज के लिए या फिर पशुपालन के लिए। तो बताइए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि इंदिरा गांधी क्षेत्र किसके विकास में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो विकास क्षेत्र वो आपके पशुपालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगर आप इसको ये लगाते ऑप्शन नंबर ए तो आप गलत जा रहे हो, खाद्यान्नों की पैदावार के लिए नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पशुपालन के लिए माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के राज मंदिर सिनेमा के वास्तुकार का नाम बताइए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के जो राज मंदिर सिनेमा है उसके वास्तुकार का नाम क्या था। बताइए ऑप्शन ए PCW, ऑप्शन बी आता है WM नाम जोशी, ऑप्शन डी सी आता है PC राव और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना जो जयपुर में जो राज मंदिर सिनेमा था इसके जो वास्तुकार का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी पे, WM नाम जोशी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि WM नाम जोशी को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए तो मैं बोला था आप इसमें 10 क्वेश्चन राइट, 15 क्वेश्चन मुश्किल कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो अगला क्वेश्चन आता है नौखंडी हवेली किसे कहते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि नौखंडी हवेली किसे कहते हैं। बताइए सलीम सिंह की हवेली को, नथमल की हवेली को, बचवा की हवेली को या फिर बागड़ की हवेली को। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा कि भाई नौखंड की हवेली किसे कहा जाता है। तो भाई प्यारे साथ ध्यान रखना, नौखंड की जो हवेली कहा जाता है वो सलीम सिंह की जो हवेली है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सलीम सिंह की जो हवेली है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाए, जो आपके शेखावाटी क्षेत्र में, कहाँ पर, ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध हवेली के भी जानी जाती है। नौखंड वाली हवेली कहाँ पर, आपकी सलीम सिंह की हवेली जो कहाँ पर है, शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। अब आता है 11 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन 11 में आता है बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी। देखो मैंने आपको बताया था ना आज के प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आप बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बताइए बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली किसकी है। तो बताइए सलीम सिंह की हवेली। देखो ये तो मैं आपको कहाँ बताई थी, ये तो आपको शेखावाटी में बताई थी, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट हो गया। अब आपको ऑप्शन नंबर इनमें से बताना, नथमल की हवेली, बचवातों की हवेली या फिर बागड़ की बागड़ी हवेली। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना बीकानेर जो सबसे पुरानी हवेली है वो आपकी बचवातों की पुरानी हवेली मानी जाती है, यानी कि बचवातों की हवेली सारा बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे साथियों। कोई चीज़ प्रॉब्लम आए तो आपको क्वेश्चन गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको पूर्णतः सतर्कता बरती गई है, पूर्णतः सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तो देखो 12 क्वेश्चन आता है, बीकानेर में स्थित हवेली किस पत्थर से बनाई गई है। देखो बीकानेर जितनी भी हवेली है वो किस पत्थर से बनाई गई है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर में स्थित जो हवेलियां हैं वो किस पत्थर से बनाई गई हैं, सफ़ेद संगमरमर से, लाल पत्थर से, काला पत्थर से या फिर ग्रेनाइट से। तो बताइए प्यारे साथियों वो किस पत्थर से बनाई गई हैं। तो ध्यान रखना बीकानेर में स्थित जो हवेलियां वो लगभग लाल पत्थर से बनाई गई और लाल पत्थर आपके धौलपुर में निकाले जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। कहाँ निकाल जाता है, आपके धौलपुर में निकाल जाता है लाल पत्थर, जो कि आपके बीकानेर में स्थित हवेली लाल पत्थर से निर्मित है। काला पत्थर आपके जयपुर में निकाल जाता है, बैसलाना में। ग्रेनाइट आपको पता है राजस्थान में निकाल जाता है, और वैसे ग्रेनाइट सिटी आपकी जालौर को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जालौर कहा जाता है। और आप सफ़ेद संगमरमर गौर आपके नागौर में निकाला जाता है, ठीक है ना। वैसे आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13 नंबर का प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्णभील की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो कर्णभील था उसकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी, बताइए। सारंगी वादक में, नड़ वादक में, बांसुरी वादक में या फिर तबला वादक में। तो देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न और किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कर्णभील था भाई उसकी जो प्रसिद्धि थी ना वो नड़ वादक में थी। किस में थी, नड़ वादक में थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना आज आप इस क्वेश्चन में 15 भी राइट नहीं कर पाओगे 31 में से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आता है आपका, शिक्षा की कौन सी योजना स्वीडन की संस्था की सहायता से चालू की गई थी। बताइए शिक्षा की कौन सी योजना स्वीडन की संस्था से सहायता से की गई थी। बताइए गुरुमित्र योजना, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, लोक जुम्बिश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, यानी शिक्षक कौन सी योजना स्वीडन की संस्था की सहायता से चालू की गई थी। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों वो जो की गई थी स्वीडन की संस्था की सहायता से वो आपकी थी लोक जुम्बिश संस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से आपको मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टेस्ट सीरीज को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो ऐसी टेस्ट सीरीज अब आपको पर डे ही देखने को मिला करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। देखो 15 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रख्यान नहीं है। देखो आपको बताना प्रेमाख्यान नहीं है राजस्थान का। देखो ये आपके साथ दे रखे हैं इनके नाम, उसके दे रखा गलत, इसमें आपको बताना नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा इसमें प्रख्यान नहीं है, प्रेमाख्यान नहीं है। बताइए ऑप्शन ए खीवो आमल, ऑप्शन बी जसमा ओडन, ऑप्शन जी जेठवा उजली, ऑप्शन सी कालिदास रसिक प्रिया। बताइए इसमें से कौन सा इसका मेल नहीं गाता। तो ध्यान रखना कालिदास रसिक प्रिया ये मेल नहीं गाता। रसिक प्रिया की जगह आना चाहिए नागरीदास। क्या आना चाहिए, नागरीदास यहाँ पर आना चाहिए। कालिदास की जगह क्या आना चाहिए, नागरीदास यहाँ पर आना चाहिए। ये गलत हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी आपकी खीवो आमल ये सही है, जसमा ओडन ये भी सही है, और जेठवार उजली ये भी ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर गलत, रसिक प्रिया की जगह यहाँ पर कालिदास जगह आपका नागरीदास आना चाहिए था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि टीवड़े यानी कि वाला हवेली कहाँ पर प्रसिद्ध है, यानी कि टीवड़े वाला की हवेली कहाँ पर प्रसिद्ध है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो टीवड़े वाला की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, फिर कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, ये आपको बताना। राजस्थान किस जिले में, बताइए पाली में, जयपुर में, झुंझुनू में या फिर अजमेर में। तो प्यारे साथी बताइए कि जो आपके टीवड़े वाला की जो हवेली है वो कहाँ पर है। तो ध्यान रखना वो आपके शेखावाटी यानी कि झुंझुनू में प्रसिद्ध है। टीवड़े वाला की हवेली कहाँ पर आपके झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए प्यारे साथी बहुत ही शानदार तरीके से आप क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करो, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसको इसकी मत किया करो। देखो क्वेश्चन आता है अगला 17 नंबर का, झुंझुनू में स्थित ईसरदास मोती। देखो ध्यान रखना झुंझुनू में स्थित देखो ईसरदास जो मोदी, देखो ईसरदास की जो लाट है वो आपकी जयपुर में स्थित। ध्यान रखना ईसरदास की लाट आपके जयपुर में स्थित, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ईसरदास मोदी की हवेली कितनी खिड़कियां हैं। देखो झुंझुनू में स्थित जो आपकी ईसरदास की हवेली है उसमें कितनी खिड़कियां हैं ये आपको बताना है। बताइए 50, 100, 150, 200। तो बताइए प्यासा जो ईसरदास मोदी जो हवेली झुंझुनू उसमें कितनी खिड़कियां हैं। तो भाई उसमें 100 खिड़कियां। कितनी है, 100 खिड़कियां। ऑप्शन नंबर बी देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी हवेलियाँ ईसरदास मोदी की हवेली में, 100 खिड़कियाँ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका देखो 18 नंबर का, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से। देखो रामनाथ जो चौधरी है उसका संबंध किस वाद्य यंत्र से। बताइए पुंगी से, अलगोजा से, ढोलक से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना रामनाथ जो चौधरी थे उसका जो संबंध माना जाता है वो वाद्य यंत्र अलगोजा से माना जाता है। किसके माना जाता है, अलगोजा से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न।
तो 19 नंबर का प्रश्न आता है बीकानेर का जूनागढ़ का किला की आकृति कैसी। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछा जा रहा है एग्जाम में कि बीकानेर का जूनागढ़ किला की आकृति कैसी है, आयताकार, छाजा, चतुर्भुज या फिर त्रिभुजाकार। तो बताइए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। ध्यान रखना बीकानेर का जो जूनागढ़ किला उसकी आकृति चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? चतुर्भुज समान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। छाजा के अनुसार आपकी जो आकृति पाई जाती है वो आपकी दौसा में जो आपका किला है उसकी पाई जाती है। दौसा किला की आपकी आकृति पाई जाती है छाजा यानी कि सूप के अनुसार। ध्यान रखना सूप के अनुसार। और आपके टोडगढ़ स्थित अजमेर में उसकी आकृति कैसी? त्रिभुजाकार है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। अगला आपका प्रश्न आता है कि धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना किसने की। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना किसने की। यमुना प्रसाद वर्मा ने, नारायण सिंह भाटी ने, जय दयाल सिंह ने या फिर उपयुक्त सभी। देखो आपको आर्य समाज के पीछे आपको पंथ जो आपके चलते हैं राजस्थान में उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो बताइए कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो आर्य समाज की स्थापना की थी धौलपुर के अंदर वो यमुना प्रसाद वर्मा ने की थी। किसने की थी? यमुना प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आता है वो आता है 21 नंबर का प्रश्न। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने वाला राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान। देखो आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन आपको पता होगा, आपके सेकंड पेपर में करंट आएगी। क्या आएगी? आपके सेकंड पेपर में करंट आएगी। इसलिए मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पर डे ही मैं आपके करंट के भी डाल देता हूं। तो इसलिए आपको बताना है जो स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ध्यान रखना राजस्थान का जो स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने वाले राज्यों में जो स्थान माना जाता है तो तीसरा स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन आता है राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी के संस्थापक कौन थे। देखो राजस्थान में स्थित जो शोध संस्थान है, शोध संस्थान चौपासनी के संस्थापक कौन थे ये आपको इसमें बताना होगा। तो बताइए ऑप्शन ए यमुना प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी नारायण सिंह भाटी, ऑप्शन सी जय दयाल सिंह और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए देखो उपयुक्त सभी तो यहाँ पर हो नहीं सकता। अब आपके ऑप्शन बचे 3, तो आपको तीनों में से ही चूज करना होगा कि राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी के संस्थापक कौन थे। तो 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नारायण सिंह भाटी सही माना जाएगा। नारायण सिंह भाटी को राजस्थानी शोध संस्था चौपासनी संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 23। देखो 23 क्वेश्चन आता है खेजड़ी बेरी राय भवानी किस लोक देवी का उपनाम है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक देवियों से संबंधित प्रश्न है। खेजड़ी बेरी राय भवानी किस लोक देवती का उपनाम है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। बताइए लटियाला माता, घेबर माता, जूली जानकी माता या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए खेजड़ी बेरी राय भवानी किस लोक देवी का उपनाम है। तो प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर वो है लटियाला माता, यानी लटियाला माता का खेजड़ी बेरी राय भवानी उपनाम से जाना जाता। लटियाली माता को खेजड़ी बेरी भवानी के नाम से, राय भवानी नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। देखो 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है कि जय नारायण व्यास द्वारा जय कन्या विद्यालय की स्थापना कब की गई। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो जय नारायण व्यास द्वारा जो जय कन्या विद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। 1932 में, 1832 में, 1732 में, 1934 में। तो देखो इसका तो आप आसानी से आंसर दे दोगे अगर आपने जय नारायण व्यास के बारे में जरा भी पढ़ रखा है तो। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो आपको जय नारायण व्यास के जो जय कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी विद्यालय की वो 1932 में की थी। कहाँ की थी? 1932 में की थी। ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो देखो 25 नंबर का प्रश्न देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना। राजस्थान में 3 भामाशाहों के नाम प्रसिद्ध हैं, निम्न में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में भामाशाहों के 3 नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में 3 भामाशाह हैं, उनमें से कौन सा भामाशाह इनमें नहीं है। 3 तो हैं, एक नहीं है, चौथा नहीं है, वही गलत। बाकी 3 जो बचेंगे वो राजस्थानी भामाशाहों के नाम से जाने जाते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट नाम बताइए। ऑप्शन ए ब्यावर के दामोदर दास राठी, ब्यावर के सेठ घीसूलाल जाजोरिया और ऑप्शन सी नागौर के सेठ नरसिंह दास अग्रवाल, ऑप्शन डी जयपुर के सेठ प्रताप सिंह। तो बताइए कौन सा 3 भामाशाहों के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान रखना जयपुर के सेठ प्रताप सिंह भामाशाह के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि
ब्यावर के दामोदर दास राठी आते हैं, ब्यावर के सेठ घीसूलाल जाजोरिया भी आते हैं और नागौर के सेठ नरसिंह दास अग्रवाल भी आते हैं। इनको आप लिख लीजिएगा। तीनों ही भामाशाहों के अंतर्गत, राजस्थान जो 3 भामाशाह उनके अंतर्गत आते हैं। बाकी जयपुर के सेठ प्रताप सिंह इसके अंतर्गत नहीं आते। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 26। निम्न में से कागी गाय का है। देखो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के प्रश्नों में आप नहीं कर पाओगे 15 क्वेश्चन, इसलिए तो बोला था क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कठिन है। तो बताइए कागी गाय का किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को, भवरी देवी को, रुकमा मांगणिया को या फिर उपयुक्त सभी को? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, कागी जो गाय का कहा जाता है वो कहा जाता है आपकी रुकमा मांगणियार को। किसे कहा जाता है? रुकमा मांगणियार को कहा जाता है कागी गाय का। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। देखो ये तो आप आसानी से कर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर के किस स्वतंत्र सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया? अच्छे से आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता लग गया होगा। वैसे भी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया, पेट्रोल छिड़क उसको जिंदा जला दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन 28 कहता है, देखो एक मिनट, कि जैसलमेर के स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया, इस कांड की जांच किसने की? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जैसलमेर की जो स्वतंत्र सेनानी थी सागरमल गोपा, जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था, इस कांड की जांच किसने की थी? बताइए। गोपाल स्वरूप पाठक ने, सागरमल गोपा ने, महेंद्र सिंह पाठक ने या फिर किशोरी लाल वैरवा ने? किशोरी, देखो आप किशोर नहीं बल्कि किशोरी होना चाहिए था। ठीक है ना। किशोरी लाल वैरवा ने। किसने? किशोरी लाल वैरवा ने। बताइए किसने की थी? यानी कि जैसलमेर के स्वतंत्र सेनानी जो सागरमल गोपा थे उनको जिंदा जला दिया गया जेल में, तो इस कांड की जांच किसने की थी? तो भाई इस कांड की जो जांच की थी ना वो गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में भी पढ़ने को नहीं मिलते। बहुत डीपली क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर का प्रश्न। देखो 29 नंबर का प्रश्न आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। आमेर के उस विख्यात मंदिर का नाम बताइए जिसमें प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वह मूर्ति जिसकी मीरा चित्तौड़गढ़ में आराधना किया करती थी। बताइए आमेर का उस विख्यात मंदिर का नाम बताइए जिसमें प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति वही है, वही मूर्ति जिसमें मीरा ना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उसकी आराधना किया करती थी। बताइए। जगत श्रोणी मंदिर या फिर गोविंद देव जी का मंदिर, कल की माता का मंदिर या फिर गलता घाट का मंदिर? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि ऑप्शन ए। यानी कि वह आराधना करती थी उस, जिसमें मतलब वो कौन सा विख्यात मंदिर आमेर का जिसमें काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति है, वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़गढ़ में उसकी आराधना किया करती थी। तो कौन सा मंदिर विख्यात? जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पर है? ये आपकी जयपुर में स्थित। कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर में आमेर स्थित है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। देखो अच्छा प्रश्न है आपका 31 का भी, सॉरी 30 नंबर का, कि मध्यकालीन भारत में किस स्थान पर अफीम राजपूतों में सर्वोत्तम माना जाता है? बताइए मध्यकालीन भारत में किस स्थान पर अफीम राजपूतों में सर्वोत्तम माना जाता है? चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना मध्यकालीन भारत में जो अगर पूछा किस स्थान का अफीम राजपूतों में सर्वोत्तम माना जाता था तो भाई वो आपका प्रतापगढ़ का था। कहाँ का था? प्रतापगढ़ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर किसी को लग रहा होगा भाई सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में बोई जाती है, उगवाई जाती है आपकी अफीम, लेकिन वो तो बोई जाती है, लेकिन ये मध्यकालीन भारत की बात करा तो प्रतापगढ़ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों आपका एक क्वेश्चन और बचा, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक करके अवश्य जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मैं वीडियो में देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट क्लियर करता हूँ, इसलिए भाई लाइक तो बनता है, एक लाइक करके अवश्य जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हो। ठीक है ना। कौन सा चैनल है? स्टार मैथ क्लासेज कामा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। सीधे ही आप इसमें जाएगा, आप इसे जुड़ जाएगी। ठीक है ना। बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी इससे जुड़ जाएगा। ठीक है ना। और देखो अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और समय पर आप वीडियो देख सको। देखो मैथ और आपकी जो राजस्थान जीके, इसको तो मैं बहुत ही मजबूत करा दूंगा, आपकी
रीट की 2022 में रीट होगा उसके लिए जो मुख्य परीक्षा होगी रीट के बाद, उसके लिए जी के तो बहुत ही शानदार तरीके से करा दूंगा। 180 नंबर की आपकी जी के आएगी, जिसमें आपके कम से कम 170 प्लस नंबर लगाने के चांस रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा और कंटिन्यू देखा करो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन सारे डाउट आपके क्लियर इसी वीडियो के माध्यम से हो जाएंगे। तो प्यार साथ चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न आता है, जोधपुर की ज्योति स्वरूप की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में। देखो जोधपुर की जो ज्योति स्वरूप थी उसकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में, लाख का काम करने में, चित्रकला करने में, या फिर चमड़े पर चित्रांकन में, या फिर टेराकोटा में। तो बताइए जोधपुर की जो प्रसिद्ध ज्योति स्वरूप थी उसकी प्रसिद्धि किस में। तो भाई इसका तो काम आसानी से आप लगा सकते हो, किस में थी। देखो आपकी चमड़े का चित्रांकन करने में ये प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाए। जोधपुर की जो ज्योति स्वरूप थी वो आपके चमड़े पर चित्रांकन करने में प्रसिद्ध मानी जाती थी। तो प्यारे साथियों आपके 31 क्वेश्चन आपकी श्रृंखला कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।